तो तुम्हारे एक्ने स्कार्स महीनों से नहीं जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तुम्हारी स्किन नहीं, तुम्हारी अप्रोच है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनके एक्ने स्कार्स फेड नहीं हो पाते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट अवॉइड मत करना, जो कि गेम चेंज है। तो तुम लोगों ने बहुत सारी क्रीम्स, फेस वॉश और यूट्यूब हैक्स ट्राई किए होंगे और उनको तुम 2-3 महीने तक यूज करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे डार्कने स्कार्स फेड नहीं हो पाते हैं। तो तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो 99% लोग करते हैं, और फिर तुम सोचते हो भाई मेरी तो स्किन नहीं खराब है, लेकिन तुम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारी स्किन खराब हो रही है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 मिस्टेक की, वो है ऊपर से सरफेस क्रिएट करना। अब गाइस होता ये है कि जब तुम्हारा एक्ने स्कार्स पड़ता है ना, तो कुछ एक्ने स्कार्स होते हैं जिसमें गड्ढे पड़ते हैं। तो वो गड्ढे क्या होते हैं, वो स्किन की डीप लेयर को हिट करते हैं, और स्किन की डीप लेयर में एक प्रोटीन होता है जिनको बोलते हैं कोलेजन। तो तुम्हारे स्किन के कोलेजन को डैमेज कर पाते हैं, और कोलेजन उस स्किन के जो मतलब खड्डा बनता है उसको हील नहीं कर पाता है। और तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हो, उसके अंदर तक ट्रीटमेंट नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कार फेड नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई। तो सेकंड नंबर मिस्टेक ये है कि तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो। अब तुमने कोई रूटीन देखा या कोई प्रोडक्ट यूज किया, तुमने उसको 2-3 हफ्तों तक ट्राई किया और फिर उसको चेंज कर देते हो और फिर नया प्रोडक्ट यूज करते हो, और ये करते करते तुम वो साइकिल चलाते रहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे स्कार्स फेड नहीं हो पाते। तो भाई एक्ने स्कार्स को हील होने में कम से कम 4 या 3 महीने लगते हैं। तो तुम्हें कोई ना कोई रूटीन फॉलो करो, तो उसको कम से कम 2 या 3 महीनों के लिए तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मिस्टेक नंबर 3, और यही सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, वो है सन प्रोटेक्शन अवॉइड करना। अब भाई होता ही है कि हमारी स्किन में एक हार्मोन होता है मेलानिन। तो जब हमारे एक्ने स्कार्स पड़ते हैं, तो हमारी स्किन वहाँ पे मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है, और जब तुम सन में जाते हो तो सन तुम्हारे डायरेक्ट स्किन पर पड़ता है, और वो मेलानिन उस हार्मोन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्कार और डार्क लगने लग जाता है। तो तुम अब कर क्या रहे हो, तुम एक तरफ से ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो, एक तरफ से अपनी स्किन को सन में जाकर खराब कर रहे हो, जिसकी वजह से नहीं तो वो सही हो रही है, नहीं तो वो खराब हो रही है, और साइकिल एक जगह पे ही रुक जा रही है। तो ये तो हो गया कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो तुम लोग करते हो। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, आखिर इसके सॉल्यूशन क्या है। तो तुम सिर्फ सरफेस को ट्रीट करते हो, तो भाई करना तुम्हें ये है कि तुम्हें सरफेस को ट्रीट नहीं करना, तुम्हें डीपर लेयर को ट्रीट करना है। अगर तुम्हारे खड्डे वाले स्कार है, तो तुम्हें उसकी स्किन की डीप लेयर को ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारी स्किन में कोलेजन ऐड हो सके, और कोलेजन ही तुम्हारी डीप लेयर को फिक्स करेगा। और दूसरा नंबर सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दो। अब तुम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसमें देखो कि तुम्हारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर बैड इंग्रेडिएंट्स हो गया, तो वो तुम्हारी स्किन को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो थर्ड नंबर सॉल्यूशन है, वो है कि यूज सनस्क्रीन। अगर तुम सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारा ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं आएगा। सन उसमें मेलानिन भर गया, तुम्हारी स्किन को वो और ज्यादा खराब कर सकता है। तो अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम चाहते हो तुम्हारा ट्रीटमेंट काम करे, तुम्हारे एक्ने स्कार्स धीरे 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 फेड हो, तो भाई तुम्हें कम से कम सन प्रोटेक्शन तो करना ही है। चाहे तुम और कुछ मत करो, डाइट मत लो, लेकिन याद रखो मेरी बात को, तुम्हें सन से प्रोटेक्शन तो लेना ही है। तो ये कुछ बेसिक से सॉल्यूशन है, जिनको अगर तुम फॉलो करोगे, तो भाई 3 से 4 महीने के बीच ही तुम्हारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी, और साथ में तुम्हारे एक्ने स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे।